क्या कभी आपने सोचा है कि जापान जैसे छोटे से देश ने पूरी दुनिया में इतना बड़ा नाम कैसे बना लिया? क्या कोई राज है उनकी कामयाबी के पीछे? क्यों वहां के लोग इतने अनुशासित, शांत और मेहनती होते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है? ऐसा क्या है उनके जीवन के तरीकों में जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है? अगर आपके अंदर भी ये सवाल उठते हैं और आप भी अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहते हैं, अपनी आदतें सुधारना चाहते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे जापान के उन 8 सुनहरे नियमों की जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये नियम ना तो किताबों में सिखाए जाते हैं, ना ही स्कूलों में। ये जिंदगी के वो गहरे सबक हैं जो एक जापानी बचपन से सीखता है और पूरी जिंदगी उन पर चलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले नियम से जिसने जापान को बनाया है दुनिया का सबसे अनुशासित देश। पहला नियम, खुद को छोटा मानो ताकि बड़ा बन सको। जापान में एक बात सिखाई जाती है, जब भी कमरे में जाओ सबसे छोटा बनकर जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को कमजोर समझो, इसका मतलब है कि आप अपने अंदर विनम्रता लाओ। वहां के लोग खुद को दूसरों से ऊपर नहीं मानते। चाहे उनके पास कितना भी ज्ञान हो, कितना भी अनुभव हो, वो कभी खुद को महान नहीं समझते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो खुद को सबसे ऊंचा मानता है वही सबसे पहले गिरता है, और जो खुद को छोटा समझता है वो हर दिन कुछ नया सीखता है और हर दिन थोड़ा और ऊपर उठता है। विनम्रता ही असली ताकत है और जापानी लोग इसे बचपन से अपनाते हैं। दूसरा नियम, काम को पूजा समझो न बोझ। जापानी लोग जब काम करते हैं तो उसमें पूरी जान लगा देते हैं। चाहे वो सड़क साफ करना हो या कोई बड़ी टेक्नोलॉजी बनानी हो, उनके लिए हर काम एक तरह की साधना होता है। उनके लिए काम सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं होता, वो उसे अपने आत्मसम्मान से जोड़कर देखते हैं। इसलिए जब वो किसी चीज को बनाते हैं तो उसमें परफेक्शन दिखता है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लापरवाही नहीं, हर काम में लगन, हर काम में इज्जत। और यही कारण है कि जापानी प्रोडक्ट्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। अगर आप भी अपने काम को सिर्फ एक मजबूरी की तरह देख रहे हो तो जरा सोचो, क्या आप उस काम में अपना नाम जोड़ना चाहोगे? अगर जवाब हाँ है तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, क्योंकि आपकी पहचान उसी काम से बनती है। तीसरा नियम, साफ सफाई एक आदत नहीं, संस्कार है। आपने सुना होगा, जापान के स्कूलों में बच्चे खुद स्कूल की सफाई करते हैं। वहां कोई स्वीपर नहीं आता, बच्चे खुद झाड़ू लगाते हैं, खुद टॉयलेट साफ करते हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मकसद है जिंदगी भर सफाई और अनुशासन की आदत डालना। जापानी लोग मानते हैं कि जो अपने आसपास की चीजों की इज्जत करता है वही खुद की भी इज्जत करना सीखता है। साफ सफाई सिर्फ शरीर की नहीं, सोच की भी जरूरत होती है। और जब आपके आसपास सब कुछ साफ होता है तो आपके अंदर भी शांति आती है। तो अगली बार जब आप कोई चीज गंदी छोड़ दें तो सोचिए, क्या मैं खुद को वैसा देखना चाहूंगा? चौथा नियम, हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे जितना भी व्यस्त हो। जापानी लोग कभी भी खुद को पूरी तरह परिपूर्ण नहीं मानते। उन्हें लगता है कि इंसान जब सीखना बंद कर देता है तभी अंदर से मरने लगता है। इसलिए वो हर दिन कुछ नया पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। चाहे वो तकनीक हो, कला हो या कोई भाषा, उनके लिए सीखना एक रोज की जरूरत है। हम में से बहुत से लोग एक उम्र के बाद सीखना छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि अब सब कुछ समझ आ गया है, लेकिन असल में हम वहीं से नीचे गिरने लगते हैं। इसलिए जापानी नियम कहता है, खुद को हमेशा एक छात्र समझो। हर इंसान, हर अनुभव, हर गलती, सब कुछ आपको सिखा सकता है अगर आप खुले दिल से सीखने को तैयार हो। पांचवा नियम, समय की कद्र करना, खुद की कद्र करना है। जापानी लोग समय को सबसे कीमती चीज मानते हैं। वहां ट्रेन अगर एक पल भी लेट हो जाए तो लोग माफी मांगते हैं। मीटिंग्स टाइम पर शुरू होती हैं और बिना किसी फालतू की बातों के खत्म होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि समय एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। अगर आप हर चीज को टालते रहते हो, देर से उठते हो, देर से काम करते हो, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। जापानी सोच कहती है, समय बर्बाद करने का मतलब है अपना जीवन बर्बाद करना। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो आखिरी हो, क्योंकि जब आप समय की इज्जत करते हो तो समय भी आपको इज्जत देता है। छठा नियम, टीम वर्क से बड़ी कोई ताकत नहीं। जापानी समाज में टीम का बहुत बड़ा महत्व है। वहां कोई अकेला काम नहीं करता, सब मिलकर काम करते हैं।
चाहे कोई छोटी सी फैक्ट्री हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, हर इंसान एक दूसरे का साथ देता है, क्योंकि उन्हें पता है अकेले चलोगे तो जल्दी थकोगे, साथ चलोगे तो दूर जाओगे। जापानियों का मानना है कि जीतने के लिए एकता चाहिए और एकता के लिए त्याग। कभी कभी अपनी राय को पीछे रखना पड़ता है ताकि पूरी टीम आगे बढ़ सके। अगर आप भी अकेले चल रहे हो और बार बार गिर रहे हो तो रुकिए और सोचिए, क्या किसी के साथ मिलकर चलना ज्यादा समझदारी नहीं होगी? 7वां नियम, संकट में भी मुस्कुराओ। जापान पर बहुत बार बड़े बड़े संकट आए, भूकंप, सुनामी, युद्ध, लेकिन हर बार उन्होंने दोबारा उठकर दिखाया कि इंसान की ताकत उसके हौसले में होती है। वहां के लोग कभी भी हालात को कोसते नहीं हैं, वो मुस्कुराते हैं और फिर से मेहनत करते हैं। उनकी सोच होती है, जो हो गया उस पर रोने से अच्छा है जो आगे है उसके लिए तैयार हो जाओ। उनका शांत चेहरा उनकी अंदर की ताकत को दिखाता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई तूफान चल रहा है तो याद रखिए, उस तूफान के बाद भी सूरज निकलेगा। बस डटे रहो और मुस्कुराते रहो। 8वां नियम, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जापानी लोग कभी दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते। वो मानते हैं कि बदलाव हमेशा अपने आप से शुरू होता है। अगर आप चाहते हो कि आपके आसपास का माहौल बेहतर हो तो पहले खुद को बेहतर बनाओ। आपकी आदतें, आपका व्यवहार, आपका सोचने का तरीका, यही सब धीरे धीरे पूरे माहौल को बदलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि दुनिया गलत है, लोग गलत हैं, लेकिन जापानी सोच कहती है, अगर दर्पण में चेहरा गंदा दिख रहा है तो शीशा नहीं, चेहरा साफ करना होता है। तो अगली बार जब आप दुनिया से शिकायत करने लगो तो एक बार खुद से सवाल करना, क्या मैं वैसा बन चुका हूं जैसा मैं दूसरों को बनते देखना चाहता हूं? जापान की ये सीखें सिर्फ नियम नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। इनमें कोई बड़ी किताबों की बातें नहीं हैं, बस छोटी छोटी आदतें हैं जो रोज अपनाने से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। इनमें अनुशासन है, विनम्रता है, मेहनत है, सीखने की भूख है और सबसे बड़ी बात, खुद से लड़ने की हिम्मत है। अगर आप आज से ही इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर दो तो यकीन मानो, कुछ ही समय में आपको लगेगा कि आप पहले से कितने बेहतर इंसान बन चुके हों। यही जापान की असली ताकत है और यही ताकत अब आपके पास भी हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।